अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आज इतवार को कैफ में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान शहज़ादा फैसल ने कहा कि मुमलिकत यूक्रेन के साथ मुल्क में मुआशी तौर पर बहरान के असरात को कम करने के लिए काम कर रहा है। फैसल बिन फरहान ने मजीद कहा कि वो जंगज़दा मुल्क के साथ मुसलसिल सरमायाकारी के ताउन के मौके पर बात कर रहे हैं। मुमलिकत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम तमाम फरीकों के साथ बहरान को हल करने के मौके पर तबादला ख्याल करते रहते हैं। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने आज रियाद के शाह अब्दुल अजीज रेस कोर्स ग्राउंड में मुनक्किदा चौथे सऊदी कप के फाइनल मुकाबले की सरबराही की। एसपी और अल अखबारिया के मुताबिक वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने घोड़ दौड़ के फातेह जापान के बैन सलासा को सऊदी कप 2023 की ट्रॉफी पेश की। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने हीरो रेस कंपनी को मुबारकबाद दी जो फातेह घोड़े पैंथाला के मालिक है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हॉर्स ट्रेनर्स को भी मुबारकबाद पेश की जिन्होंने घोड़े का मॉडल और घोड़सवार हेलमेट हासिल किया है। सऊदी अरब में खजूरों की बरामदात में 5.5% सालाना इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2021 के मुकाबले में 2022 के दौरान 1 बिलियन 280 मिलियन रियाल मालियत की खजूरों बैरून मुल्क रवाना की गई। कौमी मरकज बराए खजूर ने कहा है कि 2016 से 2022 तक खजूरों की बरामदात में 121% इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के खजूरें दुनिया भर में पसंद की जाती है और यही वजह है कि इन्हें के कारोबार में तरक्की हो रही है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और मुस्लिम उलमा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा से रियाज में आर्च बिशप ऑफ वाना कार्डिनल डॉक्टर क्रिस्टोफ शोनबर्ग ने मुलाकात की। आज बिशप कार्डिनल अपने वफ्द के हमरा रियाज के दौरे पर आए हुए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस दौरे का ऐलान वेटिकन की जानिब से किया गया था। यह दौरा तहजीबों के माबीन दोस्ती और ताउन को फरोग देने के हवाले से इंतहाई अहम शुमार किया जा रहा है। सऊदी अरब के दारुल रियाज में आज कुवैत का यौमुल वतनी जोश खरोश से मनाया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहर के शायराओं के अलावा सिटी में कुवैत के परचम लहराए गए। शहर में नस्ब स्क्रीनों पर कुवैत के कौमी नगमे सुनाए गए जबकि कुवैती सयाहों और उमरा ज़ायरीन को तहाइफ पेश किए गए। इस तरह मुल्क के तमाम हवाई अड्डों में इस मौके की मुनासिबत से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुकामी मीडिया के मुताबिक 23 मार्च से शुरू होने वाले रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते से मुत्तहिदा अरब इमारात से हिंदुस्तान के हवाई किरायों में 10 से 25% तक का इजाफा मुतवक्के है। इससे पहले रमज़ान के पहले 2 हफ्ते आमतौर पर फ्लाइट डिमांड के लिहाज से सुस्त होते हैं और फिर ईद की छुट्टियों तक इसमें नुमाया इजाफा देखा जाता है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि इस साल स्कूलों में मौसम बहार और इख्तितामी वक्फे रमज़ान के आगाज़ के साथ ही होंगे, जिसका मतलब है कि सफ़र की मांग में तेज़ी से इजाफा होगा। इसी वजह से हिंदुस्तान से मुत्तहिदा अरब इमारात जाने के लिए 10 से 25% तक का इजाफा मुतवक्के है। जनूबी कोरिया की सरकारी यूटिलिटी फर्म ने आज इतवार को बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जनूबी कोरिया में तामीर करदा बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे यूनिट में तिजारती कार्रवाइयां शुरू कर दी है। कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक यूनिट 3 रिएक्टर ने गुज़िश्ता रोज़ अपने तिजारती काम शुरू किए जब मशरिक़ सतह के मुल्क ने गुज़िश्ता जून में ऑपरेटिंग लाइसेंस जारी किया और रिएक्टर में ईंधन की सलाखें डालने का अमल शुरू किया। ये अबू धाबी से 270 किलोमीटर मगरिब में बरका में तामीर किए गए 4 जोहरी रिएक्टरों में से एक है। तुर्की ने इस माह के तबाहकुन जल्जलों के बाद घरों की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है क्योंकि तुर्की और शाम में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 50,000 से तजावीज़ कर गई है। 1,60,000 से ज़्यादा इमारतें जिनमें 5,20,000 अपार्टमेंट्स थे गिर चुके हैं या इनमें से कुछ को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसमें तुर्की और शाम में 10,000 अफराद हलाक हुए। डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया कि पिछला रात तक तुर्की में हलाकतों की तादाद बढ़कर 44,218 हो गई। शाम के ताज़ा तरीन ऐलान करदा हलाकतों की तादाद 5,914 के साथ दोनों ममालिक में मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 50,000 से ज्यादा हो गई है। लंदन खलीजी रियासतों को वो महारत पेश कर सकता है जिसको वो तलाश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मईशतों को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात में COP28 की तामीर में खालिद सफ़र के लिए अपनी वाबस्तगी को जाहिर कर सकते हैं। लंदन शहर के लॉर्ड मेयर ने अरब न्यूज़ से पहले दौरा करते हुए ये बात बताई। न्यूक्लियस लियोनस ने आज इतवार को खलीज के अपने दौरे का आगाज़ किया जो न सिर्फ बरतानिया में सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं बल्कि इन तरीक़ों का भी जायज़ा ले रहे हैं जिनमें लंदन शहर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक में काम करने के लिए मुल्क के वसी पेंशन पॉट को लगा सकते हैं।
बरतानिया और खलीज के दरमियान एक जारी मुतहरिक ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को F-16 तैयारे फराहम करना फिलवक्त जरूरी नहीं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की की जानिब से F-16 तैयारों की फराहमी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे अस्करी माहिरीन ने यूक्रेन को ज़रूरी इमदाद फराहम की है, जिनमें टैंक, तोपें और दिफाई निज़ाम शामिल हैं। हमने यूक्रेन को मौसम बहार, गर्मा और ख़ज़ां तक की फ़ौजी रसद पहुँचा रहे हैं, लिहाजा F-16 तैयारों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन में रूस की जंग पर यूरोपीय यूनियन ने ईरानी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों समेत 121 अफराद और इदारों के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी है। यूरोपीय यूनियन की रूसी ईरानी शख्सियात और इदारों के खिलाफ यूक्रेन जंग के सिलसिले में पाबंदियों का यह 10वां दौर है। इनका मकसद 1 साल कबल रूस की यूक्रेन में शुरू की गई जंग में इस्तेमाल होने वाले माली और फौजी वसाइल की रसद को कम करना है। ये नई पाबंदियां अमेरिका और बरतानिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आयद करदा कदगनोही का तसलसल है और ग्रुप 7 के इस बयान की तामील है, जिसमें खबरदार किया गया था कि जंग में रूस की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को सजा दी जाएगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इमरान खान ने न सिर्फ सियासत बल्कि अदलिया, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट को भी तकसीम कर दिया है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम को इंसाफ फराहम करने वाले इदारे आपस में लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वक्त मुल्क में संगीन बहरानों से गुजर रहे हैं। मुल्क इस वक्त जिस तरह बहरानों से गुजर रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ।